हाल ही में नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद से बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 प्रभावी हो गई। वहीं इसके बाद से एक तरफ जहां शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी संघ इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर नई शिक्षक नियमावली में ऐसा क्या है जिसको लेकर कई शिक्षक सड़कों पर उतर चुके हैं और इसे काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि नए तरीके से बहाली कैसे होगी, इस नई नियमावली से कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये नियमावली आखिर है क्या। दरअसल इसके तहत राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति अब राज्य सरकार के द्वारा गठित बीपीएससी आयोग के माध्यम से होगी। यानी कि अब नई नियमावली के तहत वरीयता के जरिए शिक्षक नहीं चुने जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाने के बाद न सिर्फ उनकी नियुक्ति हो जाएगी, बल्कि वो राज्य के कर्मचारी भी बन जाएंगे। इसमें नए अभ्यर्थियों के अलावा 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी जरूरी बातें कही गई है। राज्य में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 3,19,000 शिक्षक पदों पर आयोग के माध्यम से बहाली होगी। पुरानी नियमावली में 4 प्रकार की नियमावली शामिल थी। अब सिर्फ एक नियमावली ही सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षक अभ्यर्थियों को बीएड, एमएड पास करना अनिवार्य है। आयोग की परीक्षा देने के लिए डिग्री के साथ एसटीईटी या सीटीईटी में पास होना भी जरूरी रहेगा। वहीं कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 3 बार परीक्षा दे सकेंगे। 2012 से पहले नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में पास होंगे, उनके लिए पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं होगी। शिक्षकों के वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रहेंगे। बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा का पैटर्न आयोग ही तय करेगा। इसमें शिक्षा विभाग अपनी सलाह देगा। लेकिन अब बात है कि आखिर इस नियमावली का कई शिक्षकों का विरोध करने का कारण क्या है। वो इसलिए क्योंकि राज्य कर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने आरोप भी लगाया है कि शिक्षक नियोजन नियमावली पारित होने से सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी पास करके नौकरी की आस लगाए बैठे शिक्षक अभ्यर्थी के साथ धोखा हुआ है। वर्षों से वे अपनी सेवा दे रहे, लेकिन अब नियोजित शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। वो कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे और अब ऐसे में उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी और उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। हालांकि देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।